हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जुलाई मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस रहेगा। ठीक है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स देखेंगे, लेकिन पहले तो हम आप ही के ऊपर फोकस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में उनकी फीलिंग्स देखेंगे कैसी रह सकती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, बाकी कार्ड्स बाद में लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रह सकते हो। कन्फ्यूजन के साथ ही ये मंथ स्टार्ट करोगे। ठीक है, इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहोगे। यहाँ पर डायरेक्ट कप्स की एनर्जी है, आगे दोनों कार्ड्स वैसे ही है, तो ये एनर्जी एक दूसरे से इसी तरह से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दिखा रहा है, तो किस में कन्फ्यूजन है आप लोगों को, तो इमोशंस में कन्फ्यूज रहोगे। ठीक है, थोड़ा इमोशनली कन्फ्यूजन में रह सकते हो, किसी पर्सन को लेकर या अपने लोगों को लेकर, है ना, ये हो सकता है, या खुद को लेकर कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें। अकेलापन ज़्यादा महसूस हो सकता है आपको। ठीक है, पर एक कोई सक्सेस भी आपके सामने आ रहा है अभी। गुड लक की भी एनर्जी आपके साथ रहेगी कहीं ना कहीं पर। ये जो है ना, देखिए बॉटम ऑफ द डे की जस्टिस, तो जस्टिस भी आ रहा है आपकी तरफ। तो नई शुरुआत लेकर आ रहा है आने वाला टाइम, और आप इमोशनली कंट्रोल में भी रहोगे। जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल आ सकते हैं। हो सकता है आपको एक रोमांटिक डेट पर बाहर चले जाओ, मिलो उनसे। ठीक है, ये हो सकता है। मिलने के बाद आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, अचानक से जब आप उनसे मिलोगे, पहले तो आपको लगेगा ये कौन है, क्या है, ऑनलाइन मिले पता नहीं कैसे है, पर मिलने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये जेन्युइन है। ठीक है, ये हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। पर इतना होने के बाद भी ना अपनी तरफ से अपनी बातें सारी ओपन करके नहीं रख देना। अपनी कुछ बातें अपने तक रखना, ये सही होता है। किसी से भी पहली मीटिंग में, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तब भी सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, बाकी सब बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर है ना कैसा रहेगा, आप इमोशनली कंफ्यूज रह सकते हो। इनर कन्फ्लिक्ट आपके पर्सन के भीतर चल रहा है, और इसका उसका रिफ्लेक्शन बोलो, उसका जो एक्शन रिएक्शन जो है वो आपके ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, वो कन्फ्यूजन में चल रहे हैं और उसका इफेक्ट आप पर दिखाई दे, ये भी हो सकता है कहीं पर। ठीक है, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, आप किसी डिसीजन को अवॉइड कर सकते हो इन दिनों, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। हाँ, इमोशनली आप लोग है ना थोड़ा नमनेस फील कर सकते हो, जैसे कि मानो सब कुछ है पर फिर भी वो अकेले, आप अकेले हो और आपके पर्सन भी। ठीक है, उनकी और आपकी एनर्जी यहाँ पर मैच करेगी, वो भी इसी एनर्जी में रह सकते हैं, क्योंकि दोनों में भी बिना वजह, बेवजह, कोई रीज़न ही नहीं था, आप दोनों के बीच में इश्यूज़ क्रिएट हो गए, ये हो सकता है। ठीक है, अंदर से आप और आपके पर्सन दोनों बहुत रोमांटिक फील करेंगे। इमोशनल कुछ बताने की, बोलने की ज़रूरत होगी, जेस्चर, इमोशनल जेस्चर जिसको कहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई एक्शन मोड पर नहीं आएंगे आपके पर्सन एकदम से, ये बात नज़र आ रही है यहाँ पर। ऊपर से आपके पर्सन खुद को है ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिखाएंगे कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, या फिर मैं जैसे भी हूँ अभी फ़िलहाल ठीक हूँ, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये मंथ जो है आपके लिए एक बड़ा टर्न लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या ये एक बड़ा टर्न रहेगा आपके लिए। हो सकता है जिनके शादी के डिवोर्स वगैरह पहले से चल रहे हो पेंडिंग, तो वहाँ पर एक बड़ा डिसीजन हो सकता है। डिसीजन के लिए वेट कर रहे थे तो आ सकता है। ठीक है, हो सकता है जॉब, बिजनेस, करियर के लिए कुछ देख रहे थे, तो वहाँ पर भी कुछ आपके लिए नया रह सकता है, और वो भी सक्सेस होगा। ठीक है, सक्सेस, पैसा आएगा आपकी तरफ, ये हो सकता है। आप लोग नई अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, तो वो नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए पैसा लेकर आ सकती है आपके लाइफ में, ये बात रहेगा। ठीक है, सब कुछ बैलेंस होते हुए पाओगे आप लोग, और जर्नी चलती रहेगी आपकी। मतलब आप 1-2 दिन कहीं, 4 दिन कहीं, 5 दिन कहीं, ऐसे जॉब के वजह से कहीं कुछ लोग जर्नी कर सकते हैं। ठीक है, और आप खुद इनिशिएटिव लोगे उसमें और आगे बढ़ोगे, और फास्ट मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तुरंत डिसीजन लोगे आप, रुक कर नहीं, ये भी रहेगा। होता है तो ठीक है, 2-3 दिन टाइम लगा दिया वहाँ पे, अब नहीं हो रहा है वहाँ पे कुछ काम का, तो कहीं और जाओ, या वो काम हो गया तो चलो दूसरी तरफ काम करो, ऐसा रहेगा आपका। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं उनकी तरफ न्यू इमोशनल बिगनिंग आ सकती है, मैंने पहले ही बोला। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो आपके इस रिश्ते में आपके पर्सन की तरफ से आपको एक नया इमोशनल बिगनिंग हुआ है, जैसे मानो ऐसे लगेगा, वो एक नए रूप में आप उनको पाओगे इन दिनों, देखोगे, ये बात रहेगी। तो यहाँ पर ना एक बड़ा न्याय आप करने वाले हो, या आपके साथ होने वाला है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन से अच्छा है कि टर्निंग पॉइंट बोलूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये आने वाला टाइम आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा, आपके लव लाइफ में बोलो, आपके ओवरऑल लाइफ में। किसी क्रॉस रोड पर खड़े हो, अगर डिसीजन लेना नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर आपने थोड़ा रुक जाना है,
और फिर सोच समझ कर डिसीजन लेना है। इमोशंस में आकर कोई डिसीजन ना ले तो बेहतर है। फ्यूचर को लेकर इन दिनों थोड़ा सा आप सोच विचार में रह सकते हो कि इस पर्सन के साथ रहूं या इस रिश्ते से बाहर आ जाऊं, ऐसे कुछ दिमाग में रहेगा। या फिर जॉब बिजनेस को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हो। सोशली भी आपके दिमाग में रहेगी कुछ बातें कि मैं कहीं पर भी एडजस्ट क्यों नहीं हो पाता हूँ या पाती हूँ, सब लोग मुझे ऑड वन आउट क्यों एहसास दिला देते हैं। या फिर आपको अपने आप में ही लगता है कि मैं ऑड वन आउट हो गया, मैं तो 4 लोगों की तरह रहती हूँ या रहता हूँ, फिर भी मैं ऑड वन आउट क्यों हो जाता हूँ, मतलब मैं सबसे अलग क्यों हूँ, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। एक नॉर्मल से अपने आप में रहना, अपनी लाइफ जीना, किसी के लेने देने में नहीं है, फिर भी लोगों की नज़रें आप पर आकर क्यों टिक जाती हैं। तो इस बात को लेकर आप थोड़ा परेशान रह सकते हो और अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा ऑफ बिट दिखाने की कोशिश करोगे कि मैं कुछ हुई नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मैं कहीं नहीं हूँ, इस तरह से मुझे कुछ नहीं आता है ऐसे, ठीक है। लेकिन फिर भी हीरा जो होता है ना, उसकी चमक दिखाने से नहीं दिखती है, वो दिख जाती है। जो ऑरा है ना बहुत स्ट्रांग है, इसलिए लोग आपकी तरफ खींचे आते हैं। चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि एक रिश्ता नया जो शुरू हो रहा है, जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कुछ लोग जो है जो अभी पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आप आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता सुधरेगा, आपका रियूनियन हो सकता है, आप एक इमोशनल अलाइनमेंट में आ सकते हो, ये बात भी यहाँ पर है। जो पहले नहीं, आपके पर्सन जिस तरह से बिहेव नहीं करते थे पहले, अब करने लगेंगे, ये बात भी रहेगी। आप थोड़ा अपने ऊपर, अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान दोगे, आप मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी, ये बात रहेगी। कहीं घूमने जा सकते हो और हो सकता है आपके दोस्तों के साथ आपको अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील होगा, ठीक है। तो थोड़ा उनसे शेयरिंग करो अगर ट्रस्टवर्दी दोस्त है तो। सेल्फ सैबोटेज में बिल्कुल नहीं जाना है। आप में से कुछ लोग जो है खुद को ब्लेम कर सकते हैं, मेरी वजह से हुआ, मैंने किया, ये किया, वो किया। नहीं, कर्मा होते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, ये बात है। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन फील कर रहे हो, ऐसे में आपके साथ कोई नहीं है तो आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी फील हो सकती है। लेकिन ये सारी एनर्जी जो है ना, वो हमें सिखाने आती है कि कौन अपना है कौन पराया है, देख लो अभी, ठीक है। सडनली उसके बाद में ना फ्यूचर को लेकर आपके पॉजिटिव प्लानिंग्स शुरू हो जाएंगे और एक अच्छी न्यू बिगनिंग भी पॉसिबल है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम रहेगा जो एक इमोशनली बर्डन फील होगा आपको, इमोशनली डिप्रेशन फील हो सकता है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो, ठीक है। चैरियट भी है, मतलब कैंसर साइन भी है यहाँ पर, ठीक है, मेजर अरकानाज में। इमोशंस को बीच में नहीं आने दोगे, ऐसा लग रहा है अभी आप थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करोगे। लव मेक्स द डिफरेंस, यस, ट्रू लव जो है ना सारे घाव भर देता है, ऐसे सुना होगा आपने। तो ट्रू लव आएगा कब ऐसे लग रहा होगा आपको, लेकिन ये टाइम है आपका जो समझने का। आप खुद से लव कीजिए, आपके भीतर ही वो सारी एनर्जी है कि खुद को हील करो आप, ठीक है। ये एक बात हुई। जब आप खुद से लव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ बहुत अच्छे लोग आएंगे, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन आपको मिलेगा या मिलेगी जिनसे मुलाकात होगी आपकी, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा अगर आपसे दूर है, दूरियां बना के रखे हैं, कि आपके अलावा उनसे कोई लव, ट्रू लव तो कोई करता ही नहीं है, करती ही नहीं है। अगर मल्टीपल में भी जाते हैं, थर्ड पार्टी इशू है तो वो तो मैं थर्ड पार्टी रीडिंग करूँगी तब बताऊँगी आपको, ठीक है। तो अभी देखिए आपके, मतलब आप सिंगल हो तब भी, आप सिंगल हो तो आपकी तरफ न्यू रोमांस एंट्री कर रहा है। आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो आपके रिश्ते में रियूनियन की एनर्जी दिखा रही है यहाँ पर, ठीक है। चूज़ लव, अब वक्त आ गया है। यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर विथ लव, ठीक है। यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव, ठीक है। आपके सामने लव, आपके सामने चॉइस है, तो आप देखिए आपकी चॉइस, आप क्या चूज़ करते हो, ठीक है। तो ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, ये ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैंने तेरे से लव किया, अब तू भी मेरे को लव दे, तू मेरे को ये दे, वो दे, ऐसा दे, वैसा दे, ये सारे एक्सपेक्टेशंस जहाँ आते हैं वहाँ सब खत्म हो जाता है। वहाँ पर सिर्फ एक गिव एंड टेक बच जाता है। तो अगर आपको अनकंडीशनल एंड प्योर लव चाहिए तो उस एनर्जी में पहले खुद को लाना पड़ेगा, तभी जाकर वैसी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी या आपके पर्सन से भी वैसी एनर्जी आपकी तरफ आएगी। राइट पाथ, लव इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके। देखिए आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर कुछ अच्छा सोच रहे हो कि हाँ मुझे खुद में चेंजेस लाने पड़ेंगे, मुझे अपने एक्सपेक्टेशंस को पीछे छोड़ना पड़ेगा और सेल्फ लव में आना पड़ेगा, तो बिल्कुल राइट पाथ पर हो आप लोग। पैशन, इस रिलेशनशिप को आपने, इस रिलेशनशिप में पैशन बना के रखना है, ठीक है। थोड़ा पैशनेट बन के रहोगे और तो ये जो पुराना रिश्ता है वो भी अपने आप में एक एनर्जी लेकर आएगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला, और आपको बोर नहीं होगा। कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। देखिए
लव है ना, एक ब्रिज होता है दो सोल्स के बीच में जो उनको कनेक्ट करता है ना, भावनाओं से कनेक्ट करता है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए हर चीज़ की तरफ। वो गया, उसने मेरे साथ धोखा किया, किसने किया? उस सामने वाले ने किया, आपने तो नहीं किया। तो आपने हम जब एक्सपेक्ट करते कि हम इस पर विश्वास कर रहे तो इसने हमारा विश्वास संभालना चाहिए, अच्छी बात है, और यही सभी की एक्सपेक्टेशन रहती है। पर कभी कभी लोग उस तरह से ट्रस्टवर्दी नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उस वक्त हमें ठेस पहुंचती है बहुत ज़बरदस्त। तो यही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यही चीज़ें अवॉइड करनी है। इसीलिए खुद को इतना स्ट्रांग बना लो, अपने आप से इतना लव करो कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व भी होते हो किसी रिश्ते में, तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये दे रही हूँ इसको या दे रहा हूँ तो ये मेरा अनकंडीशनल लव है इसके लिए। इससे थोड़ी बहुत उम्मीद है मुझे, करता है पूरी तो ठीक है, करती है पूरी मेरी उम्मीद तो ठीक है, नहीं गया तो भी मैं खुश हूँ। अगर इसने मेरी बात मानी तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं मानी तो भी मुझे अच्छा लगेगा, है ना। मैं हर हाल में हैप्पी हूँ। ये चीज़ें अगर आप सोचते हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है आपके फेवर में होते हुए नजर आएगी और हैप्पीनेस भी आएगा। ट्विन फ्लेम, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम। यस, तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तो यहाँ पर एक दूसरे की तरफ बहुत अच्छा आप एक मैग्नेटिक पुल फील करोगे, वो इमोशनल पुल फील करोगे, मतलब है ना, इमोशनली एक दूसरे से अलाइनमेंट में आ सकते हो। ट्रस्ट, अपना विश्वास सोच समझ कर किसी पर कीजिए। हर कोई आपके ट्रस्ट के लायक हो ये ज़रूरी तो नहीं है। चलो अभी हम यहाँ पर देखेंगे स्पिरिचुअल गाइडेंस। वाओ, ओरियन एक्टिवेशन, सुपरनोवा, क्रिएशन, रिन्यूअल, रीबर्थ बाय लाइट। अब ऐसा है कि कुछ तो डिलीट हो रहा है आपके लाइफ से, मतलब कोई पर्सन आपके लाइफ से छोड़कर जा रहे हैं या पहले ही जा चुके हैं, ठीक है। तो एक तरह से एक टॉवर होता है ना, उस तरह से एक मोमेंट होगा और एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। रिन्यूअल की एनर्जी है, एक रीबर्थ होगा आपके इस रिलेशनशिप में, ये पॉसिबिलिटी है, और आपके खुद के लाइफ में भी। एम्ब्रेस्ड बाय लाइट, मिशन अनकवर्ड, डोंट गिव अप। ओके, गिव अप नहीं करना है आपने। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो आपको आपका सोल मिशन मिलेगा इन दिनों, समझ में आएगा, ये बात भी रहेगी। आकाशिक टारगेट, अलाइन विद पर्पस, क्रॉस रोड्स, नो रॉन्ग पाथ। किसी क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो आप या आपके पर्सन, तो रॉन्ग पाथ लेने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा करो, सही से अपने आप को अलाइन करो, क्या कर रहे हो वहाँ पर ध्यान दो, बैलेंस होकर, तो सही रहेगा। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। चलो आपका करियर रीडिंग करते हैं। प्रोसीडिंग सॉफ्टली। देखिए आपकी लाइफ से है ना जो अनवांटेड चीज़ें है ना वो वैसे ही हटती नज़र आएगी। नहीं हटा पा रहे हो, पास की कुछ सेटबैक्स लेकर चल रहे हो तो उसको साइड कर दीजिएगा। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, आपके सामने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए उसके लिए, ना कि पास्ट की बातों में फंस के रहिए कि ये हुआ था वो हुआ था, ये नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। और इजीली आगे बढ़िए, अपने आप को ज़्यादा बर्डन मत फील कराइए कि अब क्या होगा, अब कैसा होगा, इंटरव्यू है, ये है वो है, कुछ नहीं। अगर कुछ भी इंटरव्यू देना है तो शांति से आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा, जो होना है वो होके रहेगा, ठीक है। अपने आप पर भरोसा कीजिए। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, गाइडेंस भी आपको मिल रहा है। लुकिंग डीपर, किसी चीज़ को ऊपर ऊपर देख के आपको लगेगा कि नहीं ये डील अच्छी नहीं, ये जॉब अच्छा नहीं, या फिर ये बहुत अच्छा है, ऐसा दोनों में से कोई भी चीज़ फील होती है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, गहराई से सोचने की ज़रूरत है, उसको डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत, एनालाइज करने की ज़रूरत है आपको, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कमिंग इन टू पावर, आप अपने पावर में लौट कर आओगे, अपने डिसीजंस ले पाओगे, जो अभी कुछ थोड़े टाइम से थोड़ा सा आपको थोड़ा मतलब एक सेटबैक लगा था बोलो, या एक स्लो डाउन महसूस कर रहे थे, तो वहाँ से बाहर आ जाओगे, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। देखिए टीम वर्क के साथ है ना आप बहुत कुछ सही से कर सकते हो, तो इन दिनों अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपनी टीम के साथ अच्छे से आपका बैलेंस बना के रखिए, अच्छे से रिलेशन रखिए हर किसी से, ठीक है। अपने टीम मेंबर से जुड़े रहिए, वो सही रहेगा। ओके, किसी ने आपको धोखा दिया था, टीम मेंबर में से ही कोई है, या पहले के ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ था तो आपको डर भी लग सकता है, लेकिन यहाँ की टीम बहुत अच्छी मिलेगी आपको, यहाँ के लोग अच्छे रहेंगे, आपके कॉलीग्स अच्छे रहेंगे, तो आपका वो डर कहीं ना कहीं पर हीलिंग में तब्दील हो जाएगा, हील हो जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर सकते हो नए जॉब के वजह से बोलो, या अभी जॉब छोड़ा है तो ठीक है, तो उसमें से भी बाहर आ जाओगे। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। चैरियट अगेन मतलब ये है कैंसर एनर्जी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लोगे। कमिंग इन टू पावर, एनर्जीज बदलेगी, ठीक है। जैसे जुलाई मंथ का एंड आता है आप लोग बहुत पावरफुल फील करोगे और अपने लिए अपना रास्ता खुद चुनोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। जब गुड लक साथ है तो ज़्यादा कुछ
एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी है, हर्मिट, आप अकेले ही काफ़ी हो सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डे की सन, वाओ नाइस एनर्जी। सन के साथ यहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी के साथ एक सक्सेस भी आ रहा है, एनर्जी भी अच्छी रहेगी, पावरफुल रहेगी, ठीक है। और आप कॉन्फिडेंट भी बने रहोगे, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील मत होने देना, वो ध्यान में रखिए। देखिए आपने जो भी डिसीजन लिया है आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि डिसीजन ले लिया आप क्या करें, अब तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप डिसीजन कभी बदल भी सकते हो अपना। फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से बात करो, ठीक है। और सबसे पहले तो खुद की बात सुनो, खुद के फ्रेंड बनकर सुनो, समझो खुद को, तब जाकर आप कुछ कर पाओगे, किसी और के लिए भी करना है तो। पैम्पर, सेल्फ लव में आइए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। पेशेंस रखना है आपने, ठीक है। अपने इंटेंशंस, अपने गोल को सेट कीजिए और उस हिसाब से प्लानिंग बनाइए। 1 जुलाई को ही कर लीजिए, ये सब कुछ सही रहेगा। सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ वर्थ को समझिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बस अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर आगे ले जाने की ज़रूरत है। ज़्यादा इमोशनल होकर या इम्बैलेंस जब रहते हो आप, मेंटल स्टेट जो है इम्बैलेंस रहता है, तब कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ना प्रोफेशनल ना पर्सनल। बाकी सब ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।